ईवीएम में कैद हुई 1031 उम्मीदवारों की किस्मत। 8 अक्टूबर को खुलेगा किसके भाग्य का पिटारा, किसकी बनेगी सरकार, कौन पकड़ेगा किनारा। हरियाणा की 15वीं विधानसभा की सूरत क्या होगी? जनता ने ईवीएम में अपना अपना वोट डालकर इसका फैसला कर दिया है और उस फैसले का ऐलान 8 तारीख को वोटों की गिनती के बाद होगा। शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर आम ही नहीं खास वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने बूथ पर सबसे पहले वोट डालने पहुंचे हुए थे, तो सोनीपत में बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और अंबाला में अपने अपने बूथ पर सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी शुरुआती घंटों में ही वोट डालने पहुंचे, जिन्होंने जलपान से पहले मतदान किया और अपनी अपनी जीत का दावा भी, जिसमें अनिल विज ने एक बार फिर सीएम बनने की अपनी हसरत जाहिर की। फर्स्ट डिवीजन आएगी गोल्ड मेडलिस्ट। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय हैं, हमारी मेजोरिटी आने वाली है और एकदम स्मूथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। इस प्रकार से 2014 में हरियाणा की जनता ने चुनने का काम किया था, उसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अगर पार्टी चाहेगी दो बार तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो चरखी दादरी में अपने मतदान केंद्र पर सबसे पहले दिखी विनेश फोगाट, पंचकुला में पार्टी कैंडिडेट चंद्रमोहन और हिसार में अपने बूथ पर कुमारी शैलजा। इन्होंने भी जलपान से पहले ही मतदान किया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा रोहतक के सांघी गांव में जब अपने घर से वोट डालने निकले तो अनेक महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। सभी का अभिवादन करते हुए भूपेंद्र हुड्डा परिवार सहित बूथ पर पहुंचे और वोट डालने के बाद कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। मगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, ये सवाल अब भी सबसे ज्यादा चर्चा में है। हुड्डा साहब, बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार तूफान आ रहा है बीजेपी का और उसकी सरकार बनने जा रही है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। मैम, बार-बार आपका जो नाम है वो सीएम फेस के रूप में आ रहा है, तो किस तरह से उस पे आपका रिएक्शन? देखो, ये चीजें आती हैं, उभरती हैं, आप लोग भी उसमें लोगों से बातें करते हैं, ये सब बात है, लेकिन फैसला हाईकमांड का हो। INLD के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने अपने पिता और पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के साथ चौटाला गांव में मतदान किया, तो सिरसा के बाल भवन में JJP अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने बेटे दुष्यंत और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ वोट डाला। रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला ने भी यही मतदान किया। वहीं कलायत में आपके उम्मीदवार और पार्टी के दिग्गज नेता अनुराग टांडा भी सुबह सुबह ही पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। जरा नतीजों को लेकर अब इन सब के दावे सुन लीजिए। कि ना कांग्रेस बहुमत में आ सकती है ना ही बीजेपी आएगी। अब तो सरकार हम बनाएंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी। बढ़ रहा हूँ, हरियाणा में हंग असेंबली आ रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत पीछे है। ये चुनाव पर्सनैलिटीज का चुनाव है, हरियाणा में पार्टी मैटर नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट अदर्स की मैं समझता हूँ 20 से ज्यादा MLA बन के आएंगे। निश्चित तौर पर सारे सर्वे सब चीजें आज के दिन में ये बता रही हैं, बिना आम आदमी पार्टी के कोई सरकार तो नहीं बन रही है हरियाणा के अंदर, चाहे वो कोई भी सरकार किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके बने, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन रही है। अपने अपने दावों का ये दौर 8 अक्टूबर को तब तक यूं ही चलता रहेगा
जब तक जनादेश के पूरे आंकड़े सामने नहीं आ जाते। और जब आंकड़े आएंगे तो ना जाने किसका दावा दमदार साबित होगा और किसके दावे हवा में उड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।